नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज हम CSS की क्लास के अंदर करेंगे CSS राउंडेड बॉर्डर। देखिए, कई बार क्या होता है कि हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी हो जाती है कि हमें अपने बॉर्डर को थोड़ा सा राउंड शेप में परफॉर्म करना पड़ जाता है। जैसे मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ कि जो मेरा बॉर्डर है उसके चारों कॉर्नर, जैसे मैं क्या करना चाहता हूँ कि जो मेरे पास ऑब्जेक्ट है उसके जो चारों कॉर्नर हैं वो थोड़ा सा राउंड शेप के अंदर हों। तो मैंने यहाँ पर दो एग्जांपल दिए हैं, मैं उन्हीं एग्जांपल्स को आपको डिफाइन कर देता हूँ कि इसके अंदर वर्किंग क्या परफॉर्म हो रही है। मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर आईडी के थ्रू, जहाँ पर मैंने दिया है आर कॉर्नर 1, जिसमें मैंने बॉर्डर का रेडियस दिया है 25 पिक्सल का। मैंने बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं किया है, लेकिन बॉर्डर को रेडियस दिया है। बैकग्राउंड को एक कलर प्रोवाइड किया है, एक विड्थ है, एक हाइट है। तो अब क्या होगा, जो मेरा बॉर्डर एरिया है वो शो होगा, लेकिन उसके ऊपर बॉर्डर नहीं होगा। जो आपने अंदर बैकग्राउंड कलर दिया है वो आपके रेडियस के हिसाब से आपको वर्किंग परफॉर्म करेगा। इसी तरह से जो मेरा दूसरा एग्जांपल है आर कॉर्नर 2, इसके अंदर मैंने क्या किया, बॉर्डर का रेडियस ले लिया, बॉर्डर दे दिया, बॉर्डर का टाइप दे दिया, और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर बॉर्डर को कलर दे देता हूँ। सेम मैंने विड्थ और हाइट को रखा और ये वर्किंग को परफॉर्म करेगा। तो जो मेरा फर्स्ट एग्जांपल है उसके अंदर बैकग्राउंड कलर के थ्रू मैं बॉर्डर को परफॉर्म कर रहा हूं, और जो सेकंड है उसमें मैं सिंपल बॉर्डर प्रॉपर्टी के थ्रू आपको बॉर्डर दिखा रहा हूं, बैकग्राउंड कलर में उसके अंदर यूज नहीं कर रहा। आइए हम देख लेते हैं कि इसको प्रैक्टिकली हम कैसे करेंगे। तो बेसिकली देखिए, यहाँ पर मेरे पास पैराग्राफ टैग है जिसके अंदर मैंने सॉलिड बॉर्डर लिखा हुआ है। मैं जितनी भी वर्किंग है वो इसी के ऊपर परफॉर्म करूंगा, लेकिन मैं यहाँ पर पैराग्राफ टैग यूज नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर ले रहा हूँ डिव डिवीजन टैग क्लोज। अब जब मैंने यहां पर डिव टैग ले लिया तो डिव टैग से क्या होगा कि मेरे पास एरिया जो है वो मेरा सेपरेटेड हो जाएगा। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, एक आईडी ले लेता हूं, जैसे मैंने ले ली आर कॉर्नर, और इसके अंदर मैं वर्किंग को परफॉर्म करता हूं। तो सबसे पहली वर्किंग मेरे पास बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर मैं अपने हिसाब से यूज कर सकता हूं। सपोज कीजिए मैं यहां पर यूज कर लेता हूं कलर ग्रीन। इसी तरह से मैंने एक विड्थ दे दी, जैसे मैं कहता हूं कि ये हो 200 पिक्सल। हाइट 100 पिक्सल। और यहां पर मैं डिव की आईडी यूज कर लेता हूं आर कॉर्नर, आईडी इक्वल टू आर कॉर्नर। अब मैंने सेव किया, अपने ब्राउजर के अंदर गया और यहां पर कंट्रोल ओ करके अपने पेज को ओपन कर लिया। तो मेरा पेज डेस्कटॉप के ऊपर पड़ा है। मैं डेस्कटॉप पे जाता हूं, क्लास 2 को ओपन करता हूं। तो ये देखिए, अभी तक जो मेरा एरिया है वो रेक्टेंगुलर शेप के अंदर है, और इसके जो बॉर्डर है अगर आप देख रहे हो तो वो भी आपके पास शार्प एजेस के थ्रू आपको रिप्रेजेंट हो रहे हैं। अब मैं क्या करना चाहता हूं कि जो ये मेरे एजेस हैं इनको मैं थोड़ा सा राउंड के अंदर परफॉर्म करना चाहता हूं। तो मैं अपने एडिटर में जाऊंगा और यहां पर यूज करूंगा बॉर्डर रेडियस। जितना भी आप यूज करना चाहते हो, मैंने कर दिया 25 पिक्सल। सेव किया, ब्राउजर में गया, रिफ्रेश किया, तो ये देखिए 25 पिक्सल के हिसाब से मेरा बॉर्डर वहां उसने परफॉर्म कर दिया। मैं क्या करता हूं, टेक्स्ट मेरा बाहर चला गया है, तो अभी मैंने आपको उस प्रॉपर्टी का नहीं बताया है, तो मैं टेक्स्ट को यहां से हटा ही देता हूं। तो ये मैंने सेव किया, रिफ्रेश किया। अब देखिए जो मेरे पास शेप है वो उसने दिखा दी कि किस तरह से मेरे पास यहाँ वर्किंग को परफॉर्म कर रही है। अब अगर इसी तरह से मेरे पास ये रेक्टेंगल ना होके स्क्वायर में हो तब क्या होगा,
तो जब आपको किसी भी वर्किंग को स्क्वायर में परफॉर्म करवाना होता है तो आपको उसकी हाइट और विड्थ इक्वल करनी पड़ती है। मैं इसकी हाइट और विड्थ इक्वल कर देता हूं, सेव, रिफ्रेश, तो ये आपके पास राउंडेड स्क्वायर में आ गया। अब ये तो था हमारा कि हम किस तरह से बॉर्डर रेडियस को यूज कर रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा है कि बॉर्डर रेडियस जो है वो मैं सभी के लिए अलग अलग कर सकूं? बिल्कुल है। तो आपके पास सबसे पहले आपकी टॉप प्रॉपर्टी होती थी, फिर राइट होती थी, फिर बॉटम और फिर लेफ्ट। 0 0 0 से आप देखिए आपके पास उसने कॉर्नर के ऊपर इफेक्ट डालना शुरू कर दिया है जो टॉप आपका है। इसी तरह से जब मैं दूसरे को कोई इफेक्ट देता हूं, सपोज कीजिए मैंने इसको कर दिया कि इसको मुझे 30 पिक्सल चाहिए, तो सेकंड लोकेशन पे मैं गया तो मेरे पास यहां पर राइट प्रॉपर्टी यूज हुई, फिर 10 पिक्सल, बॉटम प्रॉपर्टी यूज हुई, और उसके बाद 20 पिक्सल लेफ्ट प्रॉपर्टी यूज हुई। तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं किस तरह से वर्किंग करना चाहता हूं। जरूरी नहीं है कि आप इसको जो वर्किंग है वो पिक्सल्स में ही दो, मैं ये वर्किंग परसेंटेज में भी शो कर सकता हूं। और तब आपके पास क्या शेप आती है हम वो देखते हैं। सेव, रिफ्रेश, F5। तो जिस हिसाब से आपने वर्किंग को परफॉर्म किया उसने वैसा ही यूज कर दिया। अब हो सकता है मुझे जो टॉप और बॉटम है वो 25-25 चाहिए और जो लेफ्ट और राइट है वो 30-30 चाहिए। ओके, सेव किया मैंने। मैं पेज को रिफ्रेश करता हूं अपने ब्राउजर पे जाके, तो उसी हिसाब से आपकी वर्किंग को ये परफॉर्म करता है। अब मैं कहता हूं कि मुझे यहां पर चाहिए 50 पिक्सल परसेंट, सॉरी, और यहां भी 50%। सेव। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की शेप को परफॉर्म करवाना चाहते हो। अगर आप सभी को 50-50 कर देते हो तब क्या इफेक्ट होगा वो हम देख लेते हैं। तब ये इसको सर्कल के अंदर रिप्रेजेंट करेगा। सेव। तो आपके लिए काफी इजी है कि आप सर्कल को किस तरह से यहां पर परफॉर्म करवा पा रहे हो। तो किसी भी शेप को आप यूज कर पा रहे हो CSS की रेडियस प्रॉपर्टी के थ्रू, अगर हम किसी वर्किंग को यूज करना चाहते हैं। मैं अगेन अपने एडिटर में जाता हूं और मैं कह देता हूं कि मुझे टॉप और बॉटम 50-50 चाहिए, बाकी सब मुझे 0 चाहिए। 0 सेव किया। तो ये देखिए आपके पास तरह तरह की शेप से आप किसी भी तरह की शेप को यहां पर फॉलो कर सकते हो। हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।